भाग ए, डेप्रिसिएशन लीवर, एक धारणा जिसने बिग टेक के क्लाउड मुनाफे में अरबों जोड़ दिए। क्लाउड अर्थव्यवस्था का स्रोत समर्थित विश्लेषण। हर दावा अपने स्रोत से जुड़ा है। यहाँ किसी अपराध का आरोप नहीं है। उल्लेखनीय बात यह है कि यह सब कानूनी और प्रकटित है। हर तिमाही धरती की सबसे बड़ी टेक कंपनियां एक अनुमान लगाती हैं, एक सर्वर का बाड़ बनने से पहले कितने समय चलता है। सुनने में मामूली लगता है, पर यह उनके वित्तीय विवरणों के सबसे शक्तिशाली लीवरों में से एक है। तरकीब $1,06,000 का सर्वर खरीदिए जिसके 4 साल चलने की उम्मीद है और आप हर साल $1,500 का डेप्रिसिएशन दर्ज करते हैं। एक नकदरहित खर्च नकदी तो तभी निकल चुकी जब आपने इसे खरीदा था। अब मान लीजिए यह 6 साल चलता है। वही मशीन, वही नकदी, पर खर्च घटकर हर साल $1,000 हो जाता है। इसलिए दर्ज किया गया मुनाफा ऊपर चला जाता है। डेप्रिसिएशन कैसे काम करता है? यह काम लाखों सर्वरों पर कीजिए और आप कुछ भी नया बेचे बिना अरबों का मुनाफा इधर से उधर कर देते हैं। 2020 और 2023 के बीच चारों दिग्गजों ने यह लीवर खींचा। अल्फाबेट गूगल ने इसे साफ साफ बताया। जनवरी 2023 सर्वर 4-6 साल, कुछ नेटवर्क उपकरण 5-6। द इफेक्ट वाज रिडक्शन इन डिप्रिशिएशन एक्सपेंस $9 बिलियन and an increase in net इनकम का $0 बिलियन और 24 प्राप्त FY 2023 रिजल्ट्स। SEC $3 अरब का अतिरिक्त शुद्ध आय, प्रति शेयर $1/4। एक धारणा से माइक्रोसॉफ्ट ने पहल की 4-6 साल, जुलाई 2022 से प्रभावी 7 अरब जुड़ेंगे है 10 के। अमेज़न 4-5 साल 2022 फिर 6 तक का बेंच 5-5 साथ ही 2023 का एक विस्तार जिसने $860 का डेप्रिसिएशन घटा दिया। डेटा सेंटर फंतियत टिप आंक्स, इसमें से कुछ भी अवैध नहीं है। यह सब प्रकट किया हुआ है। यही तो बात है। सबसे बड़े कदम वही कानूनी प्रकट किए हुए कदम होते हैं जिन्हें कोई नहीं पढ़ता। अगर सर्वर सचमुच ज्यादा समय चलते हैं तो रुझान बना रहना चाहिए, बना नहीं। 1 जनवरी 2025 से प्रभावी अमेज़न ने कुछ सर्वरों की अवधि घटाकर 6 से वापस 5 साल कर दी। AI की रफ्तार का हवाला देते हुए अमेज़न की फाइलिंग का विश्लेषण, जिस लीवर ने अरबों जोड़े वही अब उन्हें घटा रहा है क्योंकि AI हार्डवेयर तेजी से पुराना पड़ता है। हाल के क्लाउड मुनाफे का एक हिस्सा एक ऐसी धारणा पर सवार था जिसे AI पहले से ही कमजोर कर रहा है। अक्यूब रिसर्च, राइन मार्कल, यह न तो धोखाधड़ी है और न ही कोई साजिश, ये कानूनी प्रकट किए हुए विकल्प हैं। मेरी बात प्रोत्साहनों के बारे में है, खलनायकों के बारे में नहीं। स्कोर बोर्ड आपको ऊंचा अनुमान लगाने का इनाम देता है। यह तिमाही बेहतर दिखती है। बिल अगर अनुमान गलत था बाद में आता है किसी और की पारी में। अमेज़न का उलटना उस तंत्र का चुपचाप यह स्वीकार करना है कि अनुमान भटक गया था। बुरे तंत्र बुरे लोग नहीं। चाहे तो मेरी राय खारिज कर दीजिए। आपको आंकड़ों पर भरोसा करने की जरूरत नहीं, वे ऊपर की फाइलिंग में और एक्सप्लोरर में मौजूद हैं। इस वीडियो का हर आंकड़ा कंपनियों के अपने दस्तावेजों में मौजूद है। आपको हम पर भरोसा करने की जरूरत नहीं। हर स्रोत को एविडेंस एक्सप्लोरर में खुद जांचें। यह दस्तावेजी श्रृंखला का भाग 1 था। बुरे सिस्टम बुरे लोग नहीं।